हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 में हम लोग समझे थे कि कोई भी इंडियन सिटीजन है तो उसका सिटीजनशिप पार्लियामेंट समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है कब समाप्त कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, और जो डील करती है आर्टिकल 11 डील करती है। मतलब सिंपल से 10 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया का सिटीजन कंटिन्यू रहेगा जैसे लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। ये कहानी कहता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 अब उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है और कहता है कि कब ये इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगा और कब समाप्त हो जाएगा। मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल 11 बात करता है। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल। चलिए, आर्टिकल 11 के अंदर में लिखा है रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में लिखता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकती है, मतलब अपनी अकॉर्डिंग चला सकती है। इसमें एक अमेंडमेंट भी लाया गया था 1955 में और वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा उसको हम लोग समझेंगे भी। तो देखिएगा, ये मेन पार्ट है जो आपको याद रखने होंगे। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ, जो लॉ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब लॉ कहाँ पे बनता है तो हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट मतलब संसद। तो संसद ही चाहेगी तो क्या कर सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप का। मतलब कब टर्मिनेट करना है, कब उसको मतलब लूज करना है और कब उसको गैन करना है, इस बारे में कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति का सिटीजनशिप ऐसे ही समाप्त कर दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना आप समझिएगा। आर्टिकल 11 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप सिटीजनशिप के राइट को आप रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको आप अपने तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही देखिएगा, पार्लियामेंट पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल द अदर मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। कोई भी मैटर पार्लियामेंट अगर है तो वो क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग, एक्विजिशन, मतलब वो सिटीजनशिप कैसे लेगा और कैसे छोड़ेगा, उस बारे में ये डील करता है आर्टिकल 11। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब इसी को लेकर के एक कहानी 1955 में हुआ। 1955 में एक अमेंडमेंट लाया गया था। उस अमेंडमेंट में कुछ कंडीशन लाए गए थे कि कब कोई भी व्यक्ति अपना सिटीजनशिप को खो सकता है और कब सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, इस बारे में कहता है, जिसका नाम है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये 55 में आया था। उस समय यहाँ के गवर्नमेंट जो थे कांग्रेस का, और यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके टाइम पर इस अमेंडमेंट को लाया गया था और उसमें दो पार्ट में सिटीजनशिप को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया था कि कब आप एक्वायर कर सकते हैं और कब लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं किसी भी सिटीजनशिप को, और यहाँ पे लिखा गया कैसे लूज कर सकते हैं किसी भी सिटीजनशिप को। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब समझिएगा, 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया का सिटीजनशिप। ठीक है, 5 ऐसे तरीके हैं, तो ये याद रखना है कितने तरीक़ा से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो 5 ऐसे तरीके हैं जिससे एक्वायर कर सकते हैं। अगर लूज की बात करें तो उसमें 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऐसे तरीके हैं। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं बाई बर्थ। बर्थ अगर यहाँ पे जन्म हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है। जब हम लोग डिटेल्स में सिटीजनशिप एक्ट 1955 जब बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि बाई बर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बाई डिसेंट, बाई वंशज जो चलता है उससे अकॉर्डिंग क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई न्यूट्रलाइजेशन और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अब ये सब का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, इसके अंदर पूरे डील्स किया गया है कि कब, मान लीजिए बाई बर्थ, अगर मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और मेरे फादर का जन्म कहीं दूसरे जगह हुआ है, तो क्या मैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। मतलब सिंपल सी कहानी, कोई भी फॉरेन प्लेस के कोई व्यक्ति इंडिया में आता है और किसी बच्चा को जन्म यहाँ पे देता है, तो क्या वो बच्चा इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा। ये सारी कहानी जो डील करता है बाय बर्थ के अंदर एक एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें ये डील करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि इस पे स्पेशल वीडियोस इस पे हम लोग कर सकते हैं। लूज करने के लिए रिनंसिएशन है, अगर आप इच्छा से भी त्याग कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। दूसरा है बाय द टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है इच्छा से और एक होता है टर्मिनेट करना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बाय द डिप्रिवेशन, तो ये डिप्रिवेशन जो है ये आपको इंपॉर्टेंट, इस तीनों से तीनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए 3 तरीके हैं, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है
कि कब रिनंसिएशन के टर्म में कैसे हम लोग रिनंसिएट कर सकते हैं और कब टर्मिनेट कर सकते हैं, ये सारी कहानी इसमें है। तो इतना मैं समझाने का प्रयास किया कि आर्टिकल 1 सिर्फ कहता है कि रेगुलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप को, उसके लिए एक अमेंडमेंट लाएगा, सिटीजनशिप एक्ट लाएगा 1955 में, जिसमें कहता है कि 5 तरीके से आप सिटीजनशिप को ले सकते हैं और 3 तरीके से सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे कि आर्टिकल 10 में हम लोग सीखे हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को समाप्त नहीं किया जा सकता, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अब आर्टिकल 11 यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ए है, तो ही आप टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये कहता है आर्टिकल 11। ये जो है आर्टिकल 11 तक, अब यहाँ से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर के हम लोग 11 तक बात किए। ये जो था सिटीजनशिप से रिलेटेड था, जो कि पार्ट 2 था, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक था, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 से लेकर के 4 तक का कंप्लीट कर चुके हैं, जो पार्ट 1 है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल हम लोग बात करेंगे 12, जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।